अच्छा जी, टॉपिक है काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें ना तीन चार बातें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि टोटल टू डिजिट नंबर्स कितने हैं। टू डिजिट नंबर्स कितने हैं टोटल, मुझे बता सकते हो डिजिट्स? टू डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर हम काउंटिंग रूल की बात करें तो सबसे पहले आता है टू डिजिट नंबर्स। ये टोटल डिजिट नंबर्स कितने हैं, तो मुझे ये बताएं कि टोटल दुनिया में डिजिट्स कितने हैं। टोटल डिजिट्स है हमारे पास फ्रॉम 0 to 9। टोटल डिजिट्स ये कितने बनते हैं? 10 डिजिट्स बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल टू डिजिट नंबर्स कितने हैं, टू डिजिट नंबर्स कितने हैं? टू डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? 99 तक। तो मुझे बता सकते हैं ये टोटल कितने 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं? 90। 90 है। और अगर मैं कहता हूँ टोटल थ्री डिजिट नंबर्स कितने हैं, अब तक देखते गए तो वो कितने? थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 और कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। इसी तरह मैं कहता हूँ कितने डिजिट्स हैं, हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन 238 एंड 5779 if both endpoints are inclusive। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब मुझे ये बता सकते हो जी कि कैसे हम ये काउंट करते हैं? अब इसकी ना इंटीजर्स की काउंटिंग का ना एक रूल होता है। इंटीजर्स की काउंटिंग का रूल भी होता है कि अगर आपने नंबर ऑफ इंटीजर्स के काउंट करना है ना, बस आप एक फॉर्मूला ज़हन में रखो, लास्ट इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस वन। इस फॉर्मूले को माइंड में रख लो तो आप नंबर ऑफ इंटीजर्स को काउंट कर सकते हो। तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस वन, इसको अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि टोटल टू डिजिट नंबर्स कितने हैं। अगर हम पहला पार्ट देखें तो व्हाट इज लास्ट डिजिट नंबर? 99 माइनस फर्स्ट डिजिट कितना है? 10 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। मुझे बताएं 10 से लेके जब आप 99 तक मूव करते हो, इनमें कितने कितने का डिफरेंस आता है जी? इनमें कितने कितने का डिफरेंस आता है? देखो, 10 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 11। 11 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 12। 12 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? 13। अब तो कहाँ तक जाना है? तो इनमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव इंटीजर्स कितने कितने का? वन वन का है। तो डिफरेंस विल बी वन। तो ये फॉर्मूला डिफरेंस, डिफरेंस विल बी वन। आगे कितना करोगे? प्लस वन। 99 में से 10 माइनस करो, कितना होता है? 89। 89 प्लस वन, आंसर कितना होगा? 90। तो 90 आपके पास टोटल टू डिजिट नंबर है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि टोटल थ्री डिजिट नंबर्स कितने हैं। थ्री डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 999 माइनस 100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का? 1 प्लस 1। 999 माइनस 100 होता है 899 और डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो वही आएगा प्लस 1। तो आंसर कितना आता है? 900। टोटल 900 नंबर्स है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन 238 and 5779 if both end points are inclusive। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि ये दोनों, ये 238 भी इंक्लूड है और ये भी नंबर इंक्लूड है। अगर वो ये कहता कि हाउ मेनी, ये इंक्लूसिव का वर्ड ना होता, अगर ये वाला वर्ड ना होता तो फिर क्या होता? फिर 238 भी इंक्लूड नहीं होना था, 5779 भी इंक्लूड नहीं होना था, क्योंकि यहाँ तो उसने क्या, बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में कितने। तो ये चीज अब अपने माइंड में रखनी है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो अगेन इनमें डिफरेंस आपके पास वन वन का है।
तो 5707 because both endpoints are inclusive, तो last ending digit will be 5779 minus starting digit will be 238 divided by difference 1 का प्लस 1। इसको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, बेशक सॉल्व करो, उधर आपको अलाउड होगा ऑन स्क्रीन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन? अच्छा ये बता दो अगर यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नहीं सर। ओके अब अगर यही क्वेश्चन आ जाता प्रोबेबिलिटी में, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है जी, probability of an event always equal to the number of favorable outcomes over total number of sample points। ये फॉर्मूला होता है number of favorable outcomes over total number of sample points। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पार्ट आउट ऑफ टोटल। इसका मतलब होता है पार्ट आउट ऑफ टोटल। व्हाट डज इट मीन पार्ट आउट ऑफ टोटल? पार्ट आउट ऑफ टोटल का मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं, एक मैं सिंपल सी एग्जांपल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर हम एक डाइस को थ्रो करें, अगर हम एक डाइस को थ्रो करें तो मुझे बताएं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो डाइस के टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? या 1 अकर करेगा, या 2 करेगा, या 3 करेगा, या 4 करेगा, या 5 करेगा, या 6 करेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं? 6। अब वो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब अगर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पार्ट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उस पे टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आउट ऑफ दीज 6 पॉसिबल आउटकम हम किसमें इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है इवन नंबर के आने में। तो इवन नंबर आपके पास इसमें कौन कौन से इवन नंबर है? एक 2 है, एक 4 है, और एक क्या है? 6 है। तो ये 3 पॉसिबल इवन नंबर्स। तो 3/6 या 1/2 आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। आगे ओके। अगर यहाँ पे अब थोड़े से फॉर्मूले देखते हैं, अगर आता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जब दो इवेंट्स के दरमियान और का कंसेप्ट आता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ए एंड बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एट द सेम टाइम। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन इज इफ वी थ्रो अ डाइस, अगर हम डाइस को एक दफा थ्रो करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं? या 1 अकर करेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो मैं कहता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्राइम। अब देखिए दो इवेंट्स के दरमियान और का कंसेप्ट है। देखिए दिस इज, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसके साथ इसकी शक्ल मैच होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया इवन, और ये और आ गया बी हो गया प्राइम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ओवर हियर इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, और का मतलब होता है प्लस करना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन प्राइम। ये फॉर्मूला हम यूज करें। अब जैसे ही प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो हम क्या चीज यूज करते हैं? पार्ट आउट ऑफ टोटल, पार्ट आउट ऑफ टोटल, पार्ट आउट ऑफ टोटल। टोटल इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। इधर भी 6 कर दोगे, इधर भी 6 कर दोगे, इधर भी 6। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात होगी आप लिखोगे आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच आर 6। तो अगर ये 6 है, यहाँ पे आपके पास है इवन नंबर, तो मुझे बता सकते हैं इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक 2 है, एक 4 है, और एक है 6। तो टोटल वी हैव 3 पॉसिबल इवन नंबर्स। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? देखें इवन नंबर है आपके पास 2, 4 और 6। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, या जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। तो प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2 से स्टार्ट होते हैं, जो इटसेल्फ डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो वो होते हैं प्राइम नंबर्स।
तो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। समटाइम बच्चे 1 लिख देते हैं, तो 1 इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। प्राइम के डेफिनेशन ये होती है कि उसके एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं या डिवाइजर्स होते हैं। सो प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2, 3, 5। तो अब आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर लिखते हैं, तो वी हैव आल्सो 3 प्राइम नंबर्स, तो 3/6 हो जाएगा। अब इवन इंटरसेक्शन प्राइम, मुझे बताएं इवन और प्राइम में कौन से नंबर थे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। तो मुझे बताएं इन दोनों इवेंट्स में कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? इवन और प्राइम में कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? विच इज 2। तो ये कितने नंबर्स हैं जी? 2 वाले कितने नंबर्स हैं जो कॉमन है? तो वी हैव वन कॉमन नंबर विच इज 2, तो 1/6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा जी 6 के इक्वल। एलसीएम आ गया 6 के इक्वल। जब एलसीएम 6 के इक्वल है, इसको अपने सिंपलीफाइड फॉर्म में मत लिखें, 3/6 को 1/2 मत करें। आप एज इट इज एलसीएम, ऊपर कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर्स आर सेम, 3 + 3 - 1। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्राइम नंबर। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। अब मुझे आप एक क्वेश्चन खुद करके दें। मैं कहता हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी, अब आप एक डाइस को एक रोल कर रहे हो, हम डाइस को रोल कर रहे हैं, हम डाइस को थ्रो किया 1 टाइम, डाइस को थ्रो किया 1 टाइम। तो मुझे बताएं पॉसिबल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ और प्राइम नंबर। चलो मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ। डाइस को थ्रो किया 1 टाइम, तो कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑड और प्राइम नंबर के आने? सर 4/6। क्या आंसर आता है? 4/6। 4/6। चलें देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने डाइस को थ्रो करना है। वैसे जो वर्ड यूज करता है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है? डाइस को थ्रो करना है। तो डाइस को जब थ्रो करते हो तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखें, दो इवेंट्स के दरमियान आ रहा है और का कंसेप्ट। बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल होता है probability of A is probability of odd plus probability of B is probability of prime minus probability of
both A and B odd and prime, odd and prime, हमने ये चीज फाइंड करी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी वर्ड आएगा तो आप लिखोगे आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे ही प्रोबेबिलिटी का वर्ड आएगा आप लिखोगे आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6 6 और 6। अब हम इसमें इंटरेस्टेड है ऑड नंबर के आने में। ऑड नंबर इसमें कौन से हैं, एक 2 है, सॉरी एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। वही है 3 ऑड नंबर 3/6 3 है। एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑड और 1 3 and 5। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आपके पास हैं इसमें 2 3 and 5। तो वी हैव 3 प्राइम नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स। अब ऑड एंड प्राइम में व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑड एंड प्राइम। तो ऑड और प्राइम में कॉमन इज 3 and 5 बोथ आर कॉमन, तो -2/6। एलसीएम विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के इक्वल्स। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे 6 के इक्वल, ये 6 आ जाएगा। 3 + 3 - 2, आंसर would be 3 + 3 6, 6 - 2 is 4, 4/6 or 2। Up now you can simplify 2 3s are 2 by 3 will be the probability of odd or prime। यहाँ तक समझ आ गया ये नहीं आया? जी सर। अच्छा मिस ज़किया आप बताएं। यस सर ठीक है। सही बताना है, मैं नहीं बता देना, गप गुप नहीं मारना। नहीं सर उसी में कंफ्यूज थी कि ऑड की वजह से ना, तो ऑड में तो अच्छा जाहिर है वो जो 2 पे डिवाइड। 135, बस चुप करके 135 जी जी ऑड नंबर। बस दुनिया में कोई भी नंबर आइडेंटिफाई कर लो ना, इवन है ये ऑड है, तो उसका एंडिंग वाला डिजिट देख लो। अगर वो ऑड है, दुनिया में टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक अगर 10 डिजिट्स है ना, 0 to 9, उसमें आधे डिजिट्स इवन है और आधे डिजिट्स ऑड है। इवन डिजिट्स है 0 2 4 6 और 8। ऑड डिजिट्स है 1 3 5 7 और 9। ये आपके पास ऑड डिजिट्स हैं, वो आपके पास इवन डिजिट्स हैं। जो जिन नंबर्स के एंड पे ये वाले डिजिट्स आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जिन डिजिट्स के एंड पे आपके पास ये वाले नंबर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है। तो ये एक तो कंसेप्ट हो गया। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक और देखते हैं। मैं कहता हूँ कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं, इन अ 3 डिजिट नंबर, तो वो कहते हैं फाइंड वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर which ends at। अब आपके पास वो कहते हैं कि अब आपके पास 3 डिजिट नंबर, एक पूल है 3 डिजिट नंबर का, उनमें से आपने एक नंबर सेलेक्ट करना है। वो कहते हैं क्या चांसेस होंगे उस नंबर को सिलेक्ट होने के कि वो नंबर किस पे एंड होता हो, 3 के ऊपर एंड होता हो। अब हमने इस बेसिकली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एंड्स एट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एंड्स एट 3, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। इस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 पे एंड होती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखें, और या इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, सिंगल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की बात करें, फॉर्मूला होता है पार्ट आउट ऑफ टोटल। यहाँ पे आएगा टोटल और यहाँ पे आएगा पार्ट। अब मुझे बताएं टोटल किस में से सिलेक्शन हो रही है? सिलेक्शन हो रही है 3 डिजिट नंबर में से, सिलेक्शन हो रही है आपके पास 3 डिजिट नंबर में से। मुझे बताएं 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100 और कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। तो पहले तो आप देखोगे कि ये टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं। तो अगर आपने इन नंबर्स को काउंट करना है तो मुझे बताएं कैसे काउंट करेंगे? 999 एंडिंग लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इज 1 + 1। तो 999 में से 100 माइनस करोगे 899 प्लस 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 900। तो टोटल डिजिट्स हैं 900। आउट ऑफ दीज 900 हम किस में इंटरेस्टेड हैं? नंबर्स व्हिच एंड्स एट 3, जो नंबर्स 3 पे एंड होते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कौन से नंबर 3 पे एंड होते हैं?
तो अगर हम 100 से 999 तक मूव करें तो कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3 पे एंड होते हैं? तो फ्रॉम 100 टू 999, 103, 113, 123, 133 एंड सो ऑन 990। ये वो वाले नंबर्स हैं जो एंड्स एट 3 है। ये वो वाले नंबर्स हैं जो एंड्स कहाँ पे होते हैं? 3 के ऊपर एंड होते हैं। तो अब ये काउंट करें कि ये कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इनमें कितने कितने का गैप है। 103 और 113 में गैप है 10 का। 123 और 113 में गैप है 10 का। 123 और 133 में गैप है 10 का। फॉर्मूला फॉर टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आर लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। व्हाट इज लास्ट डिजिट? लास्ट डिजिट इज आपके पास क्या है? नाइन नाइन्टी थ्री। लास्ट डिजिट इज 993 माइनस फर्स्ट डिजिट आपके पास किसके इक्वल है जी? 103 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने के? 10 के प्लस 1। क्लियर हो गया? अब आप इसमें वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। 993 में से 103 माइनस करें, कितना होता है जी? 890। तो 890 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। दिस जीरो कैंसिल विद जीरो। 89 प्लस 1 कितना हो गया? 90। तो 90 नंबर्स हैं जो एंड्स एट 3 है। तो जो हमारा पार्ट है वो है 90। 90 आउट ऑफ 900 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस जीरो इज कैंसिल विद दिस जीरो। तो 9/90 आंसर कितना हो जाएगा? 1/10। फाइनल आंसर आपने सिंपलीफाइड फॉर्म में देना है तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10 की।